अज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोजों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं सभी वृंद भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से हम लोग हरि कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। हम शरीर के लिए तीनों टाइम खाना देता है। इस शरीर के लिए कितने टाइम खाना देता है? तीनों टाइम। अब बाकी आगे पीछे और भी खा सकते, लेकिन ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों तो है ही है। और बाकी इसके बीच में कितना भी खाओ, माना नहीं है। लेकिन आत्मा का जो खुराक है, आहार है, उसको हम कितना दे पा रहे हैं? आत्मा को हरि कथा चाहिए, कृष्ण कथा। इसलिए आध्यात्मिक शांति हमें मिलती नहीं है। जड़ जगत की शांति से हमें प्रसन्न होना पड़ता है। जड़ जगत के सुख हो गया, रुपया पैसा, मान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा, इंद्रियों का सुख, इसी से हमें अच्छा लगने लगता है, क्योंकि ये शरीर संबंधित हमारा सभी काम हो रहा है, आत्मा का संबंधित कुछ नहीं हो रहा है। तो जब आप आत्मा के लिए कुछ करोगे, आत्मा संबंधित, तो जो पारमार्थिक चीज, चेतन वस्तु, भगवान का भजन में एक रस है, वो आस्वादन करने को हमें मिलेगा। तो कथा श्रवण करना ही हमारे लिए बहुत ही उपादेय है, उपकारिता है। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे रामलीला, उसी को कंटिन्यू रखेंगे। राम कथा के अंतर्गत हम लोग श्रवण कर रहे थे प्रभु राम के बाल लीला। 4
चारों भाइयों का नामकरण हो गया। आप धीरे धीरे ये लोग चलने लग गए, चलते चलते बोलने लग गए और खेलने लग गए बच्चों के साथ। आप धीरे से थोड़े थोड़े बड़े हो गए, बड़े हो गए। एक दिन विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र तपोवन में रहते थे। विश्वामित्र बड़े प्रतापी महात्मा। ये तपोवन में रहने वाले एक दिन आए अयोध्या में तपोवन से। जैसे दशरथ महाराज जी संतों को देखा, देखो इतने बड़े राजा होने के बावजूद, और दशरथ का मतलब क्या है? दशरथ महाराज ऐसे वैसे राजा नहीं, ये देवता लोगों को भी परास्त किया है। 10 दिशाओं में जिनकी आवाज गति से राज होता है, पूरे ब्रह्मांड में इनका राज है। ये दशरथ है। 10 दिशा है, सारे दिशा में इन्होंने झंडा फिराया। दशरथ सब इनके अधीन में है, इसलिए इनका नाम है दशरथ। इनका रथ की जो गति है कोई रोक नहीं सकता। 10 दिशा में आबाद गति से ये जाता है, इसलिए इनका नाम है दशरथ अथवा दशरथ। हमारे कितने इंद्रियां हैं? 10 इंद्रियां हैं। उसको जो मत दिया उसका नाम दशरथ। मतना मतलब इंद्रियों का जो विषय है, भोग है, उसको जो मंथन कर दिया उनका नाम है दशरथ है। जिनकी इंद्रियों में भोग नहीं है, तभी तो भगवान राम आए। राम क्यों आए? यहां लोग कहते हैं अरे भगवान को भी अवतार लेने के लिए गृहस्थी का आश्रय लेना पड़ेगा ना। ये गलत फहमी में मत रहे ना। दशरथ महाराज साधारण नॉर्मल गृहस्थी नहीं है वो। जनक महाराज जी को गृहस्थी कहोगे, वैद्य ही है। वैद्य है जो अपने देह से ऊपर उठ चुका है। दशरथ महाराज जो अपने इंद्रियों में नहीं है, भोग में नहीं है, उसके वहां भगवान आए। हम तो भोग के पुतला बना है। हमारी इंद्रियों में भोग है, हमारी वृत्ति भोग वृत्ति है, इसलिए भगवान प्रकट नहीं होते। तो दशरथ महाराज जी किसी सन्यासी से कम नहीं है। परम प्रतापी राजा। ऐसे दशरथ महाराज जब विश्वामित्र ऋषि को आते हुए देखा, तो स्वयं सिंहासन से उठ करके विश्वामित्र जी को स्वागतम करने के लिए दरवाजे पे आए। करेगा आजकल कोई राजा, कोई मंत्री करेगा संतों का ऐसे सम्मान? अरे उनसे मिलने के लिए तुमको क्या लेना पड़ता है? वो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। टाइम नहीं है, होल्ड में रख दिया, जाओ महाराज अभी टाइम नहीं है। इन लोगों का ये मतलब, इसलिए ये लोग कितना अपना वो दिखाता है कि सोचता है कि ये लोग पैसा लेने के लिए आया, हमसे कुछ काम करवाने के लिए आया, यही सोचता है। तभी तो ऐसे कोई काम अटका हुआ है इसलिए मंत्री के पास आए, राजा के पास आए। अब विश्वामित्र जी आए, वो भी किसी काम के लिए आए, ऐसे नहीं आए। लेकिन राजा देखो कैसे धार्मिक राजा, दौड़ करके गए नंगे पांव। जब सुना ऋषि विश्वामित्र जी आए हैं तो चरण पादुका भी नहीं पहने, नंगे पांव दौड़ते हुए गए। हम इंद्रियों की तृप्ति के लिए किसी लड़की को जब वचन देते हैं, या कोई लड़का लड़की को, लड़की लड़का को वचन देते हैं, तो भागे भागे जाते हैं जंगल में बात करने के लिए, जाते नहीं।
क्योंकि इंद्रियों का सुख है, तब वहां जा सकते हैं। लेकिन यहां संतों के लिए उठ के खड़े भी नहीं होगा, बैठे बैठे। सिर झुकाने की तो बात छोड़ दो, उनको सम्मान है, हेलो हरे कृष्ण राधे राधे, सब कुछ नहीं। दशरथ महाराज जी नांगे पाम दौड़ करके गए, आइए महाराज आइए, सुस्वागतम, आइए, बहुत अच्छा हुआ आप आए हैं। विश्वामित्र जी को अंदर बुला के लाए, सुंदर सिंहासन में बिठाए और बिठा करके उनके चरण धोए, पूजा किया, प्रसाद भोग लगाए, विश्राम करने दिया। फिर उनके पास जा करके राजा स्वयं जा करके, ऐसा नहीं है कि उनको बुला लिया पास में। हम लोग तो यही करते हैं ना, महाराज जी आया कोई बात नहीं, अभी हॉल में बैठने दो, ऐसा होता है ना, अभी बैठने दो, प्रतीक्षा। संतों को तुम प्रतीक्षा कराओगे ना, तो भगवान तुमको प्रतीक्षा कराएगा मिलने में। अहंकार नहीं। इसलिए हम 2-3 ही से यही बात कह रहे हैं, अहंकारी व्यक्ति अनाथ होता है, भगवान साथ नहीं होता है, वो अनाथ होता है अहंकारी व्यक्ति। और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज बताइए, आने का कारण बताइए, आपकी क्या सेवा करूं। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मैं अपने लिए नहीं आया, मैं पूरे विश्व के कल्याण के लिए आया हूं। तुम जानते हो कि तपोवन में मैं रहता हूं और वहां तप करता हूं, यज्ञ करता हूं, लेकिन आजकल असुरों का, निशाचरों का अत्याचार ज्यादा बढ़ गया, कर ही नहीं पाते। जैसे ही यज्ञ धुआं ऊपर उड़ने लगता है, यज्ञ के धुआं, तो निशाचर लोग ऊपर से आकर के मल मूत्र कर देते हैं, खून डाल देते हैं, हड्डी अपवित्र कर देते हैं, हड्डियां डाल देते, अस्थि डाल देते हैं, यज्ञ कुंड अपवित्र कर देते। कैसे यज्ञ करूं, इतना निशाचर बढ़ गए। और जंगल के महात्मा लोग, आजकल जंगल में जो भी महात्मा लोग जा रहे हैं, निशाचर पकड़ पकड़ के खा रहे हैं। हाल बहुत खराब है जंगल का, क्योंकि ये लोग तो शहर में रह रहे हैं, इनको पता नहीं है जंगल में क्या हो रहा है। इसलिए आप मेरी एक बात सुनिए, मैं आपसे मांगने आया। तो दशरथ महाराज जी ने कहा, महाराज ऐसा मत कीजिए, आपको मैं क्या दे सकती, ये सब तो आपका है, मैं आपका सेवक हूं, आप केवल आदेश कीजिए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। रघुकुल का ये नियम है, अब मांगने से पहले हम दे देंगे। एक बार आप बताइए ना, आदेश कीजिए। बोले दोगे, बोले हाँ देंगे। बोले ऐसा नहीं मांगेंगे, 3 वचन भरो कि जो मांगेंगे देंगे देंगे देंगे। बोले महाराज विश्वास नहीं है। बोले विश्वास है तभी तो हम कह रहे हैं, लेकिन जो चीज हम मांगने जा रहे हैं ये तुम दे नहीं पाओगे। लेकिन मेरे पास है। बोले है तुम्हारे पास। बोले प्राण भले ही चले जाए लेकिन मैं दूंगा, प्राण भले ही चले जाए लेकिन मैं दूंगा। तो तब उन्होंने कहा बताइए क्या मांगना है। तब उन्होंने कहा आपके 2 जो पुत्र है राम और लक्ष्मण मेरे साथ भेजिएगा। ये बात सुन करके दशरथ महाराज जी जोर जोर से फूट फूट करके रोने लग गए। महाराज क्या मांग लिया आपने, अगर प्राण को मांग लिया होता तो मैं हंस करके दे देता। ये मेरा प्राण नहीं है, ये मेरा सर्वस्व है, इनके बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ये राजीव लोचन मेरे रोम रोम में बैठा हुआ है। अब और भरत शत्रुघ्न को चाहिए तो लेके जाओ, लेकिन राम लक्ष्मण को दीते ना बने, हम दे नहीं पाएंगे। तुम ये कहना चाहते हो कि शरीर को यहां रख करके प्राण को खींच के लेके जाओ। मेरे को जो देख रहे थे शरीर है, लेकिन मेरा प्राण कौन है, राम है।
राम को मैं ये दे नहीं पाऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन आपने वचन दिया है, आपको निभाना पड़ेगा। तो दशरथ महाराज जी ने कहा, एक बात बताओ, आप ये छोटे से बालक है, उसमें कितना 15-16 साल का है, राम लक्ष्मण 15-16 साल का है, ज्यादा उम्र के नहीं है। हाँ? आप ये छोटे छोटे बच्चों को लेकर के क्या करोगे? एक बात बताइए, क्या करना चाहते हैं आप? क्यों चाहिए राम लक्ष्मण को? तो बोले निशाचरों को वध करने के लिए, निशाचरों से हम लोगों को निस्तार देने के लिए, उद्धार करने के लिए। तो दशरथ महाराज हंस करके कहा, अरे महाराज, मेरा नाम दशरथ है, अभी भी मेरी भुजा में वो शक्ति है, भले ही मैं वृद्ध हो गया हूं, अभी भी वो शक्ति रखता हूं, मैं पृथ्वी को जीता है। एक बार मेरे को तो आदेश कीजिए, मैं जाऊंगा। लेकिन ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को जो राज महल में पाला है, उनको कैसे जंगल हम भेजेंगे? क्या आपको विश्वास नहीं है कि मैं जाने से निशाचर को मैं मार सकता हूं? कौन कह रहे हैं? विश्वामित्र जी को, दशरथ महाराज जी। जंगल में अगर मैं जाऊंगा तो क्या ये निशाचरों को मैं नहीं वध कर पाऊंगा? और निशाचरों को मारने की बात है तो मेरे को लेके चलिए, ये मेरे बच्चों को क्यों लेके जा रहे हो? तो विश्वामित्र जी हाथ जोड़ करके कहा, महाराज निसंदेह आप निशाचरों को मारोगे, निसंदेह। बोले फिर तो मेरे को क्यों नहीं लेके जा रहे हो? मैं जाऊंगा। बोले आप निशाचरों को मारोगे निसंदेह, लेकिन राम जाएगा, आप जाओगे तो केवल निशाचरों को मारोगे, लेकिन राम जाएगा निशाचरों को मारेगा भी और तारेगा भी। केवल मारेगा नहीं, उसको तार भी देगा। लेकिन आप जाओगे केवल उसको मारोगे, लेकिन प्रभु राम जाएगा, वो मारेगा भी और तारेगा भी। राम के हाथों से जो भी मरेगा वो तर जाएगा। तो देखो ऋषि मुनि महात्मा इस बात को समझिए, ये अगर किसी का प्राण भी लेते हैं तो तार देते हैं। निशाचरों को ऐसा लग रहा है मार रहा है, लेकिन उसका कल्याण हो रहा है इसी से। ये पूजा पाठ दान दक्षिणा कुछ नहीं करते लोग, निशाचर लोग, लेकिन किसी महात्मा के कारण अगर मृत्यु होती है तो दान दक्षिणा पूजा पाठ तीर्थ यात्रा करने से जो फल मिलता है, केवल किसी महात्मा के कारण अगर उसी को मृत्यु होती है तो उसको भी उद्धार हो जाता है, तर जाता है। इसलिए मैं लेके जाऊंगा, किसको? राम और लक्ष्मण को लेके जाऊंगा। ये चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। देखो एक तो ये तो निशाचरों को मारना ये गौण कारण है, लेकिन असली कारण क्या है? राम मेरे आराध्य है, उनकी सेवा करना है। क्या विश्वामित्र जी नहीं मार सकता? बताइए। हैं? अगर केवल निशाचर मारने की बात है, विश्वामित्र जी भी मार सकते थे। विश्वामित्र जी वही कह रहे हैं, दशरथ जी आप क्या सोचते हैं, क्या मैं नहीं मार सकता? लेकिन आपके और हमारे मारने से काम नहीं बनेगा। आप और हमें मारने से वो काम नहीं बनेगा, क्योंकि हम मुक्ति नहीं दे सकते। इसलिए राम को जाना पड़ेगा। और दूसरी बात कि राम का संग होगा, प्रभु का संग मिलेगा, सेवा वृत्ति। दशरथ ये विश्वामित्र ने देखा, इसी बहाने में प्रभु का दर्शन भी होगा और सेवा भी होगी। प्रभु जब साथ में रहेंगे सेवा वृत्ति होगी। आजकल तो हमारा सेवा वृत्ति खत्म हो गई, सेवा वृत्ति खत्म हो गई, लोगों को बोझ लगने लग जाता है। बताइए, परिवार में भी ऐसे रिश्तेदार अगर 2 से
3 दिन ज़्यादा रह लिया तो आपको बोझ लगेगा। पहले मैं देखते थे अपने बचपन में, हाँ, वो बोल के नहीं आते थे, कभी भी आ जाते थे और जाते थे कब 10 दिन 15 दिन रुक के जाते थे। अगर आ गए दूर से तो 10 दिन तो रुकना ही है। कुटुंबी जन बोलते हैं ना, 10 दिन रुकता। आजकल का आ जाए, 1 दिन बीच में रहे या शाम तक चले गए। 1 दिन जिस दिन आएगा उस दिन, बीच वाला दिन और तीसरे दिन बस जाओ, हो गया काम खत्म। ये हो गया हाल। यहां तक कि बच्चे लोग अपने माता पिता को भी बोझ समझने लग गए। हम तो विदेश में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, बूढ़े माँ बाप अकेले बना के खा रहे हैं और वो अपनी जवान बीवी लेकर के अकेले रहे हैं, क्योंकि उसका वो नहीं लगता कि जिस माँ बाप ने मेरे को पाला पोसा, उनको वो बेचारे कैसे जैसे तैसे उठ नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते, इसी से मैं उसको थोड़ा बना के खिलाऊं गरम रोटी। पता नहीं है कैसे, ये कैसे पक्षी जैसे वृत्ति, पंख हो गए उड़ गए, माँ बाप से कोई मतलब नहीं है। ये बोले विदेशी कल्चर है, मारो गोली ऐसे कल्चर। जो बचपन से हमें पाला पोसा, हमको पढ़ाया लिखाया, आज हम दुनिया में जो हमारा नाम, उसी के कारण। जो बचपन में साथ दिया, बुढ़ापे में उसके साथ रहना चाहिए। जो बचपन में मेरे को गोद में लिया, वृद्धावस्था में उनको गोद में लेके जाना चाहिए। तो इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ, विशेष करके जो जवान लड़के हैं, उसको यही मैसेज देता हूँ, भैया हर जन्म में पत्नी मिलेगी। हर जन्म की, इस जन्म में 10 पत्नी मिल जाएगी, मिलेगी नहीं, पैसा होगा तो, लेकिन माँ बाप एक ही मिलेगा। 10 माँ बाप नहीं मिलेंगे। पैसा है, रूप यौवन है, हजारों लड़कियां तुम्हारे पीछे मरेगी, लेकिन माँ बाप तो एक ही मिलेंगे। इसलिए माँ बाप की सेवा करो। तो कहने का मतलब यह है, लोगों को माँ बाप भी बोझ लगने लगा, बोझ हो गया। क्या प्रभु सेवा तो है ही नहीं। बस एक ही बात सीख लिया, भगवान होते ही नहीं, क्यों हम करेंगे पूजा? वो तो दिखता नहीं है, विश्वास नहीं है। हाँ। क्योंकि वैदिक जो कल्चर है हम लोगों का, वो कल्चर ही खत्म होते जा रहे हैं। कहाँ से होगा? जो शिक्षा देने वाले वैदिक, उसको तुम अनादर करोगे, कहाँ से देंगे? प्रश्न कहाँ रहेगा? पहले ऋषि संत महात्मा लोगों को पहले धर्म कैसा चलता था मालूम है? राजनीति नहीं, धर्म नीति पर राज होता था। अब धर्म क्षेत्र में राजनीति आ गई। राजनीति तो बहुत गंदी नीति है, इसलिए कहते हैं हाँ राजनीति मत करो। मतलब क्या? अगर अच्छी चीज होता तो बोलते राजनीति करो, घर में तुम्हारे राजनीति नहीं चलेगी, ऐसा बोलते ना। लेकिन धर्म नीति कहीं भी, तो पहले के राजा लोग राजनीति करते थे धर्म नीति लेकर के। अब तो राजनीति केवल राजनीति रहेगा। यहां तक भी संस्थाओं में, धार्मिक संस्था में राजनीति आ गया, धर्म का कोई स्थान नहीं है अधिकांश। इसलिए ये सब तू मैं हो रहा है। इसलिए जो हमारे वैदिक कल्चर है, जो संस्कृति है, जो वेद है, उसके आधार पर चलोगे तो धर्म फिर आएगा। लोग कहते हैं राम राज्य चाहिए, राम राज्य। कहाँ से राम राज्य चाहिए? बात ये, जब राम जी का मंदिर का उद्घाटन हुआ, कितने उमंग भारत में, राम जी राम जी राम जी, जय श्री राम जय श्री राम, कितने उमंग। अब देखो धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। सबको राम राज्य चाहिए। हर कोई चाहता है कि मेरी बीवी मेरी बात माने। हर पत्नी सोचते हैं कि मेरे पति राम होए, चाहते हैं ना। लेकिन खुद सीता नहीं बनना चाहती। क्यों? अरे तुम जब राम वाला पति मांगते हो तो खुद तो सीता बनो पहले। समझ में आया?
अगर तुम सोचते हो कि मेरी पत्नी सीता बने, ऐसे सीता वाली लक्ष्मी वाली पत्नी चाहिए, तो खुद राम मानो पहले। खुद तो रावण मान के रहोगे और मांगोगे क्या? सीता मांगोगे। ऐसा चलेगा? ऐसा नहीं चले। अगर राम राज्य चाहिए तो खुद राम बनो, पूरा परिवार के राम के सदस्य बनाओ, तब राम राज्य होगा। नहीं तो होगा कहाँ? राम राज्य क्या है? एक तो विचार है, और क्या है? बोलिए, राम राज्य क्या है? एक राम राज्य एक विचार है और कुछ नहीं है। विचार है, राम जी का विचार है। हाँ। हर साल क्या करते हैं हम लोग? रावण को जला देते हैं। रावण बुराई की प्रतीक है। हर साल जलाते हैं, हर साल। बताओ, एक व्यक्ति को हर साल जलाना, अरे एक व्यक्ति को हर साल जलाने की जरूरत पड़ती है? एक बार जला दिया हो गया। लेकिन हर साल जलाना, ये कहाँ का नियम? हर साल जिंदा करो, हर साल जलाओ। रावण बेचारा बड़ा परेशान है। रावण को तो आज तक ये बात समझ में नहीं आती, लोग हमारी पुतला क्यों जलाते हैं। इन लोगों को मैंने क्या बिगाड़ा? बताओ राम जी, आपको हमको इनको कुछ बिगड़ा? रावण आपको हमको इनको कुछ बिगड़ाया? कुछ बिगाड़े? हम जब मिले ही नहीं, जब उनका दर्शन किया ही नहीं, जब बातचीत हुए नहीं, वो तो कौन से युग में आए और हम कौन से युग में आए? तो फिर भी उनकी पुतला क्यों फूंक रहे? सोचने वाली बात है। जब हम उनको देखा नहीं, मिला नहीं, संवाद हुआ नहीं, तो फिर विवाद क्यों? उन्होंने हमको क्या बिगाड़ा? हाँ, राम जी मारा, ये बात समझ में आती है। सीता जी का हरण किया, राम जी इसलिए मारा। लेकिन हमारा को क्या किया? कुछ नहीं। इसलिए एक बार जब वो रामलीला के बाद वो जलाते हैं ना रावण को, दशहरा में जलाते हैं रावण को। बहुत सारे लोग 3 मूर्ति बनाते हैं, रावण, कुंभकर्ण और उसके साथ कौन है? मेघनाथ। तीनों मूर्ति बनाते हैं। तीनों को जलाते हैं, तीनों मूर्ति बना के। रावण सबसे बड़ा होता है, ऊंचा, उसकी पुतला रावण जलाता। दिल्ली में तो महाराज उसी दिन दशहरा के दिन में इतनी धुआं हो जाते हैं, पूरा आसमान छा जाता है धुएं से। और उस धुएं के कारण लोग 15 दिन 1 महीने तक बीमार रहते हैं, पूरा अंधेरा रहते हैं। ऐसा पुतला फूंकते हैं। तो एक बार वो दशहरा के दिन में रावण फूंकने के लिए सब लोग जाते हैं, बहुत बड़ा मैदान में फूंकते हैं। हजारों लोग जाते हैं, कुछ बड़े बूढ़े लोग भी गए अपने नाती पोता के साथ। 70, 75, 80 साल के बड़े बूढ़े लग गए। तो रावण तो बहुत बड़ा, ऊंचा, लंबा, चौड़ा है ना पुतला, तो उसके नीचे सब लोग रावण को जलाएंगे, देखेंगे। तो बड़े बूढ़े लोग वहीं रावण के पैर के नीचे, वो लोग भी घूम रहे थे। तो रावण धीरे से उन बड़े बूढ़े लोगों को कहा, रावण के पुतला बोले, क्या करने आए हो? पूछा, क्या करने आए हो? बोले, तुमको जलाने आए। बोले, क्यों? हमने तुमको क्या किया? ध्यान से सुनो, इसको हटा दो। क्या करने आए हो? बोले, तुमको जलाने आया। और क्या करने आया? क्यों? हमने तुमको क्या किया भाई? हम तो तुमको पहचानता नहीं। रावण ने कहा, हम तो तुमको पहचानता नहीं भाई। बोले, तू नहीं पहचानता, लेकिन मैं तो पहचानता हूं, तू रावण है। तो अच्छा ठीक है, चलो, हमने तुमको क्या बिगाड़ा? रावण ने कहा, हम तुम लोगों को क्या बिगाड़ा? हमारी पुतला क्यों फूंक रहे हो? हाँ, ये बात समझ में आती है। रावण कह रहे हैं कि मैं राम जी की पत्नी सीता को चुराया, इसलिए राम जी ने मेरे को फूंका, मारा। ये बात समझ में आ रही है। तो नीति की बात है। अगर किसी की नारी का हरण करोगे तो स्वाभाविक रूप से तो मारेगा।
तो सीता जी का हरण किया, मैंने गलती किया, मेरे को मारा, यहां तक बात समझ में आ रही। लेकिन तुम जितने लोग आए हो, तुम इतने लोग आए हो, ये काय को आए, मेरे साथ क्या दुश्मनी है, मैंने तुम्हारा क्या चुराया? तो वो बड़े बूढ़े आदमी ने कहा यही तो। बोले क्या यही तो? बोले यही तो बात है, तुमने सीता जी को चुराया इसलिए राम ने मारा। तुमने सीता जी को यानी राम की बीवी को उठाया इसलिए राम ने मारा। रावण को कह रहे हैं तुमने सीता जी की मतलब राम की बीवी को उठाया इसलिए राम ने मारा, लेकिन हम लोग इसलिए आए कि हमारी बीवी को तुमने क्यों नहीं उठाया, इसलिए हम तुमको जलाने आया। हम इतना परेशान हैं अपनी बीवियों से, अगर तुम उठा कर लेके जाते तो शांति से रहते ना। अब देखो बुलाया, चुप रहो मैं ठीक कर रहा हूं, करा कि नहीं? चुप रहो, या आपको नहीं बोल रहा हूं, हर जगह यही हो रहा है। अब बेचारा चुप रहे, क्या करे? घर में अगर शांति चाहिए तो चुप रहे नहीं है, चाहे किसी को, चाहे वो हो चाहे आपको, किसी को शांति रहना। और आप लोग, मैं बोलता हूं ना तो माताएं बुरा मानने लगती हैं। बुरा बनने की बात नहीं है, ये संसार नारी के कारण चल ही रहा है। जो गाड़ी चलती है ना, डिब्बा जो है ना किसी काम का नहीं है। इंजन सामने होता है, इंजन होता है, इंजन से ही गाड़ी चलती है, इंजन से। तो परिवार में जो स्त्री है वो इंजन है और आदमी लोग डब्बा है, डब्बा। आदमी जो लोग है ना डब्बा है, किसी काम का नहीं है। और इंजन ना हो तो गाड़ी चलेगी? डब्बा तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। और इंजन के साथ डब्बा जुड़ जाए तो चलने लगते हैं। ऐसे माताएं क्या है? इंजन है, ये लक्ष्मी है, ये सरस्वती है, ये दुर्गा है। और कभी कभी काम पड़े तो काली भी है, चंडी भी है ना? जब ज्यादा अत्याचार होए, ये संसार को देखेगी, पालेगी, पोषण करेगी। ये बहन के रूप में तुमसे कितना प्यार दे रही है, मां के रूप में कितनी सेवा कर रही है, पत्नी के रूप में तुम्हारे मन को खुश कर रहे हैं। ये तो माता है। महिला का तो यही स्वरूप है। अनेक स्वरूप में आकर के क्या करते हैं? संसार को आनंदित करते हैं। कितने रूप धारण करके आई है। पुरुष के पास क्या है? कुछ नहीं है। आपको विद्या चाहिए, माता सरस्वती के पास जाओ। लक्ष्मी चाहिए तो माता लक्ष्मी के पास चले जाओ। पैसा चाहिए, पुरुष के पास क्या है बताइए? एक चीज बताओ पुरुष के पास है, क्या है? रिद्धि सिद्धि चाहिए, गणेश के पास जाओगे तो उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि है। गणेश के पास क्या है बताइए? गणेश के पास अगर चाहिए रिद्धि सिद्धि तो उनकी दोनों शक्ति है, रिद्धि सिद्धि। भगवान के पास क्या है? मुक्ति चाहिए, मुक्ता नहीं चाहिए, मुक्ति। वो भी स्त्रीलिंग है, वो भी स्त्री है। मुक्ति चाहिए, हम सबको मुक्ति चाहिए। कोई कहता मुक्ता दे दो, मुक्ता नहीं, मुक्ति चाहिए। फिर भी माताएं कह रहे हमको तो सम्मान नहीं मिला, हमको क्या मिला? अरे क्या नहीं मिला तुमको? संसार में पुरुष शक्ति कोई नहीं कहता, नारी शक्ति। इसलिए जो नारी है ना एकदम हमेशा वो अपने जोश में रहते हैं। अब देश का नियम कानून भी यही मान गए। आप जाओ ना कोर्ट में, पहले इनकी सुनवाई होती है, तुम्हारे को कोई नहीं मानेंगे। ये अगर झूठ मूठ के कहेंगे ना मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया, सो कर दिया, कोई प्रूफ नहीं चाहिए। ठीक बोला। अगर तुम जाके बोलो प्रूफ दिखाओ। हो रहा नहीं? नियम नहीं है ऐसा? हो रहा है, मेरे घर में हुआ। हाँ, तो ये है, कहाँ जाऊं? वो प्रूफ नहीं मांगेंगे। तो फिर बताइए क्या मैं गलत बोला? फिर भी गलत है, फिर भी साथ देते लोग। हाँ, तो ये बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आजकल लोग पति पत्नी का प्रेम संबंध कितना मधुर संबंध, सबसे श्रेष्ठ संबंध है, लेकिन वो भी बोझ लगने लग गया। पहले हम सुनते थे, देखते थे, दादा दादी इतना प्यार होते थे, बुढ़ापे में चल नहीं पाते थे, लेकिन इसको कहते हैं 7 जन्म हम लोग एक साथ रहेंगे, है ना? और आजकल के लड़के लोग देखो,
7 जन्म के दूर की बात है, 7 7 दिन। साल तक। 7 दिन। हाँ, 7 घंटा, तो एक साथ रह नहीं 7 सकते। मिनट, हाँ, 7 सेकंड। तो ये बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब कि प्रभु सेवा की तो बात छोड़ दो, साधारण संसार का जो संबंध है वो निभा नहीं पा रहे। तो दशरथ महाराज जी से विश्वामित्र इसलिए मांग रहे हैं, प्रभु सेवा करने का सुयोग मिलेगा, दर्शन करने को मिलेगा। अंदर प्यास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्यास। रिश्ते भी प्यास से निभाया जाते हैं। गलत फहमी से रिश्ता नहीं बैठता। गलत फहमी होने से रिश्ता टूट जाता है, और गलती से शीशा टूट जाता है। शीशा गलती से और गलत फहमी से रिश्ता, केवल गलत फहमी होने के कारण, है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग, और कुछ नहीं। तो गलत फहमी से रिश्ता टूटता है और गलती से शीशा टूट जाता है। शीशा कितने टुकड़े टुकड़े हुए, जोड़ सकते हैं? इसलिए शीशा कहा, एक शीशा तोड़ के देखो, जोड़ नहीं पाओगे। ऐसे रिश्ते एक बार टूट गया, वो जुड़ेगा नहीं, वो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारे अंदर प्यास नहीं है, भूख नहीं है, रिश्ते का भूख नहीं है। ऐसा लिखा हुआ है, पौधा और रिश्ता दोनों एक जैसा। पौधा लगा के पानी डालना भूल जाओगे तो सूख जाएगा, और रिश्ता जोड़ करके प्यार देना भूल जाओगे तो वो भी सूख जाएगा। क्या समझे? पौधा गाड़ के पानी डालना भूल जाओगे तो सूख जाएगा, और रिश्ता जोड़ने के बाद प्यार करना भूल गया। रिश्ता तो प्यार से, विश्वास से चलता है, और ये देना भूल गया, विश्वास देना, विश्वास ही नहीं हो रहा है। पति के प्रति, पत्नी के प्रति विश्वास नहीं हो रहा, तो रिश्ता टूट गया, वो रिश्ता नहीं रहेगा। प्यास होना चाहिए, एक जुनून रिश्ता निभाने का, प्यास, अंदर से एक उत्कंठा। जैसे आप लोगों के अंदर उत्कंठा, कथा सुनना है ना, भजन करना है, सेवा करना है, उत्कंठा। प्यास ना हो, प्यास का मतलब उत्कंठा। आर्थी जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारतस्व चातुर्विदा माम भजन्ते जे जना पुर्जुपासते। भगवान ने कहा है 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, उसमें से एक उत्कंठा, जिसके अंदर उत्कंठा हो, लालसा, तड़फन, विरह, ये सब है। पाने के लिए तड़पना। जैसे प्यास लगी, पानी के लिए हम कैसे तड़पते हैं? रेगिस्तानी भूमि में जाओ और बहुत धूप हो और पानी नहीं है कहीं तक, वो बेचारा एक बूंद पानी के लिए कैसे तड़पता है। एक लड़का पानी की बोतल बेच रहा था, एक लड़का पानी की बोतल बेच रहा था, 10 रुपया पानी की एक बोतल। तो एक ही बोतल बच गया, सारा बोतल बिक गया। एक ही बोतल बच गया। तो लोगों से कहता है पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो, बेचता है ना ट्रेन में। तो एक आदमी ने कहा कितने का? 10 रुपया साहब, 8 रुपया दूंगा, 8 रुपया से 1 पैसा नहीं दूंगा। लेकिन यहाँ तोल मोल करने से काम चलेगा? जितने का उतने का ही वो बेचेगा। बोले नहीं साहब, हम तो 10 रुपया में बेचेंगे, 10 रुपया में बिकेंगे। नहीं, 8 रुपया दूंगा, देख ले। बोले नहीं, 10 रुपया में 8 रुपया दूंगा। तो लड़का मुस्कुराने लगा, मुस्कुरा करके बोतल लेकर वहां से चला गया। उसके पीछे एक महात्मा खड़ा था। महात्मा ने कहा कि बात में कुछ बात है। लड़का मुस्कुरा के चला गया। पीछे से जाके लड़का से कहा, क्यों भाई, तुम्हारी बोतल 10 रुपया का है, वो 8 रुपया मांगा तो 9 रुपया में फिट हो जाता है ना। तुम थोड़ा ऊपर जाता हो, थोड़ा नीचे आता, तुम थोड़ा नीचे आता हो, थोड़ा ऊपर जाता।
तुम 9 बोल देते, वो 8 में से 9 बोल देता, बिक जाता, तुम बेचा क्यों नहीं? तो लड़का ने कहा महाराज जी उसकी प्यास नहीं है, जो बोतल खरीद रहा है ना उसकी प्यास नहीं है, तभी तो तोल मोल कर रहा है। अगर प्यास होती तो तोल मोल करता, तुरंत 10 रुपया निकाल के दे देता। उसके अंदर प्यास नहीं, अगर प्यास होती तो भी तोल मोल नहीं करता, वो उसको केवल पानी दिखाई देता, वो पैसा देने से पहले पानी पी लेता फिर पैसा देता। वो तोल मोल कर रहे, उसके अंदर प्यास नहीं है। मैं समझ गया ये प्यासा व्यक्ति नहीं है, और जो प्यासा नहीं है उसको पानी देना बेकार है, पानी की कीमत तो नहीं जानते। ठीक है, तो जिसके अंदर संबंध नहीं हुआ वो रिश्ते की कीमत क्या जानेगा? केवल इंद्रियों का सुख किया, लेकिन रिश्ता क्या चीज है वो जानता नहीं है। एक बार रिश्ते, एक बार संबंध बन गया तो उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार होगा। तो जिसके अंदर प्यास नहीं है वो पानी की कीमत क्या जानते हैं। तो दशरथ महाराज जी से कहा कि मैं तो पहचान गया, तुम्हारा ये लाला यही काम बनाएगा, ये इससे काम होगा, आपसे काम नहीं होगा, यही काम बनेगा, इन्हीं को लेके जाएंगे। और राम और लक्ष्मण जी को साध लिया। दशरथ महाराज जी रोते हुए विदाई दे रहे, जैसे लड़की का विदाई होता है ना, रोते हुए बाप विदाई करते हैं, लड़की का विदाई करते हैं, जैसे दशरथ महाराज रोते हुए विदाई कर रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा इतना क्यों रोते हो, है? ये तुम्हारा लड़का है। दशरथ महाराज जी ने कहा ये मेरा लड़का भी है, मेरी लड़की भी है। लड़की नहीं है ना, उनकी एक ही लड़की है, नाम शांता, दशरथ महाराज जी का, दूसरी रानी से जन्म लिया। तो कहता मैं राम को लड़का भी मानता हूँ, लड़की भी मानता हूँ, इसको सब कुछ मानता हूँ। जिसके घर में देखो लड़की नहीं हुई ना, लड़का हो तो लड़का को लड़की की तरह सजा के रखते हैं, उसी को सब कुछ मानते हैं। हमने देखा, यही मेरी बेटी है, यही मेरा बेटा है, यही मेरा सब कुछ है, एक ही लड़का है। तो दशरथ महाराज कहते हैं यही मेरा सब कुछ है। मैं तो क्या क्या सोचा था, तुम लेके जा रहे। अरे लेके जा रहे, हमेशा लेके थोड़ी ना जा रहे, ये बाबा जी थोड़ी ना बांधने लेके जा रहे, तुम इतना रो रहे हो। बाबा जी बनाने के लिए थोड़ी लेके जा रहे हैं, बस हमारा काम बन जाएगा तुमको यहाँ छोड़ के जाएंगे। बोले महाराज हम तो एक क्षण छोड़ना नहीं चाहते, प्रेम हो ना तो एक क्षण नहीं छोड़ना चाहते, अब प्रेम ना हो तो कोई बात नहीं है, लेके ही जाओ। सोचते हैं कब बुढ़ा मरेगा। प्रेम ना हो, एक कमरा कब्जा करके रखा, कम से कम कमरा तो खाली हो जाए, बुढ़ा कब मरेगा। अब प्रेम हो नहीं, जब तक श्वास है हम सेवा करेंगे इनकी, कुछ भले ही ना करें, बस हम निहारते रहेंगे, देखते रहेंगे। जब तो भले ही कुमा में है, दिख तो रहा है बॉडी, और चला गया तो चला गया, कभी नहीं मिलेंगे। आज तक मिला माता पिता, गए तो गए। कितने भी सर पटक पटक करके आप यहाँ खून बहा दो, वो आने वाले नहीं है, कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं मिलेंगे। इसलिए जब तक है कदर करो, इज्जत करो। दशरथ महाराज जी छाती, ऐसे छाती मार मार करके, दाढ़ मार के रो रहे हैं। कौशल्या माँ क्या रोएंगे, उससे 10 गुना रो रहे हैं पिताजी। अब वृद्धावस्था, बुढ़ापे में बच्चा हुआ ना, चौथी अवस्था में, तो ज्यादा ममता है। विश्वामित्र जी ने कहा सुनो सुनो एक बात सुनो, तुमको इतना रोने धोने की जरूरत नहीं है, और तुम्हारे ये 2 बच्चे जा रहे हैं ना, इसको 4 करके हम लाएंगे। बोले क्या मतलब महाराज, 2 से 4 कैसे बनाएगा, 4 तो हमारे पास है, 2 छोड़ के जा रहे हैं और 2 लेके जा रहे हो, तो 4 कैसे होगा। तब रोना बंद हो गया, 2 से 4 कैसे लाएगा। तब वैशिष्ट बहुविधि समझावा, ऐसा लिखा हुआ, तब वैशिष्ट बहुविधि समझाया। जब बहुविधि से समझाने के बाद, बहुविधि मतलब अनेक प्रकार से समझाने के बाद फिर भी रोना धोना बंद ही नहीं हो रहा है, वो राम को पकड़ कर वो ही रहे,
दूंगा, जाने नहीं दूंगा। मैंने वचन क्यों दिया? हमको क्या पता था कि ये ऐसे मांगेगा? अगर मेरे को पहले से ही पता होता, अब मांगने वाला भी बहुत होशियार होते हैं, वो पहले अपना प्रयोजन नहीं बताएगा क्या मांगना चाहते हैं। पहले आपको वचन भरवा के जब देखेगा हाँ आप मांगना ठीक रहेगा, अब इसको बरबस देना ही पड़ेगा तो मांगेगा। दशरथ महाराज ने कहा हमको क्या पता था, मैं सोचा और कुछ मांगेगा, राज मांगेगा, हमको मांगेगा तो मैं दे देता, लेकिन मेरे प्राण को मांगेगा। और वो भी मेरे अंदर जो प्राण हो, प्राण से मेरा कोई मतलब नहीं है। दशरथ महाराज जी कहते राम मेरा सर्वश्रेष्ठ प्राण है, प्राण से भी बढ़ करके। लेकिन तब विधि वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुत प्रकार के समझाने के बाद जब रोना बंद नहीं हो रहा है तब कहा ये 2 लेके जा रहा हूं, 4 करके लेके आऊंगा। बोलो कैसे महाराज? तब रोना बंद हो गया। वो कैसे महाराज? बहुविधि समझाया, मतलब क्या 2-2 4 कब होगा? तुम्हारे लड़कियों को लेके जा रहे हैं ना कुंवारा, अब इसको शादी करा करके बहू लेकर के आएंगे। बहुविधि, बहु मतलब बहु पुत्र वधू, एक नहीं 2-2 बहू ये लेकर के आएंगे। तुम्हारे लड़का को ब्याह करके वहां से लेके आएंगे अच्छी सुशील लड़की से। तब दशरथ महाराज जी कान खड़ा, क्या महाराज? बोले हाँ बहू को लेके आएंगे। तो बोले अरे महाराज तो पहले क्यों नहीं बताया? लेके जाओ ना, कौन माना कर? राम रोना नहीं, तेरे पिता है, जा जल्दी चले जा, जल्दी लेके जाओ। जल्दी जाएगा तो जल्दी आएगा ना। बहू के मुंह देखना, हर माता पिता का सपना होता है बेटा बड़ा हो, ब्याह करे, नाती पोता हो घर में, लेकिन कहाँ है सुख? कहाँ है? हम लोग विशेष करके मैं ऐसे साधु नहीं बना, बचपन से सब देख लिया दुनिया। घर में तो रहता था, परिवार में तो रहता था। लोग कहते हैं महाराज आपको ये सब कैसे पता है? मैं बोलता हूँ कथा पति पत्नी की बात, इधर उधर की बात बोलता रहता हूँ ना, तो लोग पूछते हैं आप तो बाल ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, आपको घर गृहस्थी की बात कहाँ से पता है? लोग पूछते हैं मेरे से। आप लोग तो मेरी कथा सुनी है, तो लोग मेरे से पूछते हैं आपको कैसे पता है? तो मैंने कहा महाराज हमने घर छोड़ा लेकिन संसार को नहीं छोड़ा। घर छोड़ दिया हमने लेकिन संसार तो नहीं छोड़ा ना। घर अपना ही घर छोड़ दिया लेकिन संसार तो नहीं छोड़ा। अगर आ रहे तो आप ही के पास आ रहे हैं, घर गृहस्थी में तो आ रहे, तो हर घर में तो क्लेश है, दुख है, और हमको जाने की जरूरत नहीं है। वही घर गृहस्थी वाले लोग आके रो के कहते हैं महाराज हमारे साथ ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, हम बहुत दुखी है, कुछ करो। तो हमको कैसे पता चला? बताइए आपके घर में क्या हो रहा है, हमको क्या पता है? पता तो नहीं है, लेकिन आप खुद ही बताओगे, आप बताना चाहिए। महात्मा आए तो अपना दुख बोलना चाहिए कि महाराज मैं ऐसे दुखी हूं। अपने मन की बात पड़ोस में जाके नहीं कहना, अपने रिश्तेदारी को नहीं कहना। अगर कहना तो केवल भगवान को कहो और संतों को कहो, वही ठीक करने वाला है। रो रो करके उनको बता दो प्रभु आप सब जानते हैं, आप देख लो। गुरुदेव आप सब जानते हैं, गुरुदेव को बता दो। कोई ऊंचे वैष्णव उनको बोलो, वो हंसी नहीं उड़ाएगा। परिवार वाले को, रिश्तेदार वालों को आप बात बताओगे वो हंसी उड़ाएंगे। सही बात है। वो रो रो करके आपके मन की बात ले लेंगे और बीच बाजार में उड़ा देंगे हंस के। अगर मन को भारी है, मन भारी लग रहा है, हल्का करना है, तो भगवान के चौखट पे जाओ और जा करके रो रो करके उनको सुना दो, क्योंकि तेरे सिवाय मेरा और कोई नहीं है, मैं किसको सुनाऊं। लेकिन विडंबना ये है हम लोग दुनिया को सुनाते हैं, भगवान से कहता नहीं। दुनिया को बोलते हैं, संत से हम संतों के पास बैठता नहीं। यही तो विडंबना है, संतों के पास बैठता नहीं है, टाइम नहीं है, फुर्सत ही नहीं है। लेकिन आप लोग कितने बड़े भागे हैं कि आप टाइम निकाल करके सत्संग में आके बैठते। जिस दिन हम आए, हमारे प्रभु जी शैलेन प्रभु, माता जी तो है ललिता माता जी, बहुत सेवा वृत्ति है इनके अंदर। फिजी से जानता हूँ मैं, बहुत सेवा करता है प्रभु जी। कथा में इतनी रुचि है, कल बेचारा रो पड़े, बोले महाराज आप यहीं रहो और हम लोगों को कथा सुनाओ। मेरे को गोल्ड कोस्ट में जाना था, बोले नहीं नहीं कोई जाने की जरूरत नहीं, हाँ आप 2-1 दिन जैसे भी रहना आप रहो और कथा सुनाओ।
यहीं 2-3 रोज रोज रह के कथा सुनाओ सुबह शाम। तो ये कथा के प्रति ऐसा प्रेम, ऐसे रुचि, ये ऐसे नहीं हुआ। भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई आपके ऊपर। ठाकुर जी कृपा करके उनकी कथा सुनने को आपके अंदर रुचि दिया है। शास्त्र में श्लोक दिया है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं। कथा में जन्मांतर भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। पद्म पुराण में कह रहे ये जन्मांतर के पुण्य का उदय होने से तब जाकर के भगवान की कथा सुनने को मन करता है। आपको अच्छा लग रहा है ना? हाँ, भगवान की कथा और सुनो। तो यानी भगवान की कृपा है आपके ऊपर। कितने लोग दारू पीने में मस्त है, खाने में मस्त है, घूमने में मस्त है, और आप भगवान की कथा में व्यस्त है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? भाग्ये दय न बहु जन्म समर्जिते न सत्संगम च लभते पुरुष यदा वही। कहते जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्पा कल्पांतर के माता पिता की सेवा करने से जो फल मिलता है, गौ ब्राह्मण साधु संतों की सेवा करने से जो फल मिलता है, तीर्थों में जा करके डुबकी लगाने से जो फल मिलता है, सारे फलों को इकट्ठा करके किसी के जीवन में जब पुण्यभूत होकर के उदय होता है, आता है, ऐसे व्यक्ति सत्संग में आके बैठता है। नहीं तो आप आके नहीं बैठ सकते। हर कोई यहाँ सोने की दुकान में हर कोई नहीं जाएगा जिसके जेब में पैसा होगा। बाजारिया में तो ऐसा हर कोई चला जाएगा, आलू मूली बैगन ये सब लेने के लिए, लेकिन सोना खरीदने के लिए कौन जाएगा? तो आप कहाँ आए? यहाँ साधु संग में आए। यहाँ क्या मिलता है? पारसमणि, भगवान की कथा, अमृत मिलता है, और उसी में आपकी रुचि हो गई। तो दशरथ महाराज जी से वही बात कह रहे हैं कि जब प्रभु मिल गया हमें, तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। यज्ञ करना तो केवल बहाना है, लेकिन प्रभु दर्शन आंखियां प्यासी, प्रभु दर्शन आंखियां प्यासी। दर्शन दो घनश्याम, नाद मरी आँखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम, नाद मरी आँखियां प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो। कितने जुगों से आंख मेरी तड़प रही है, प्यासी है, दर्शन दे दो। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं जब प्रभु दर्शन करने का बेला आया तो मैं क्यों चूक जाऊं। दशरथ महाराज जी को जैसे तैसे समझाया, और विश्वामित्र जी ने कहा ये तो 2 जा रहे हैं लेकिन 4 होके वापस आएगा। खुश हो गए, लेके जाओ लेके जाओ, और उनको लेके आने लगा। लेकिन भगवान राम ऐश्वर्यमय मूर्ति दशरथ महाराज जी से तो आ गए वहां से छूट के। विश्वामित्र जी देखा अभी छोटे छोटे बालक है, यहाँ से लेके जाएंगे, अस्त्र विद्या शिक्षा देंगे, अस्त्र के गुरु है ना, छोटे बड़े प्यारे बालक है, इनकी सेवा करेंगे। लेकिन जैसे रास्ते से जाने लगा तो जोर जोर से खर्राटे आने लगे, जोर जोर से, पूरा मानो जंगल फटे जा रहे, इतने जोर से। लोग सोने से खर्राटा लेते हैं ना, जैसे तुम्हारे बगल में कोई सो करके खर्राटे ले रहे, तो पता कभी ऐसा आपको परिस्थिति आई आपके बगल में कोई तेज खर्राटे ले रहे, नाक बोलता है, तो आपको तो एक तो नींद खराब हो जाएगी, ना वहां बैठ पाओगे ना कहीं जाके सो पाओगे। उस समय ऐसा लगेगा आपका सर फटा जा रहा है, कितना मतलब शरीर, नींद तो खराब हो गई और वो खर्राटे ले रहे। तो जंगल से जा रहे थे, इतने जोर जोर से खर्राटे की आवाज आ रही। राम जी ने कहा गुरुदेव कौन सो रहा है दिन में और इतने जोर से खर्राटे ले रहे, कौन सो रहा है? तो उसी समय विश्वामित्र ने कहा धीरे बोलो धीरे। कोई अगर सोता है तो क्या बोलता है? धीरे बोलो, बोलता है ना, क्यों? जग जाएगा, धीरे बोलो। वो ताड़का सो रही है, ताड़का
कौन सो रही है? ताड़का। वो जाग जाएगी ना तो खा जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा कौन? अरे बेटा धीरे बोल। लक्ष्मण जी तो सोचता कि देखता हूँ ताड़का कौन है। बोले कौन? अरे बेटा धीरे बोलो, राक्षसी है, वो जाग जाएगी तो खा जाएंगे। बोले कौन राक्षसी? इतना जोर से जब बोला तो उसकी नींद खुल गई। और जब ताड़का क्रोध कर आई, क्रोध करते हुए जब देखा वो हो बहुत दिन के बाद मेरे को नर आहार मिलेगा, ये तीनों है, मैं पेट भर लूंगा, है तो दो छोटा छोटा एक बड़ा सा है। अब विश्वामित्र ने कहा हो गया ना काम, बोला था धीरे धीरे बोल। अब इतना ऊंची आवाज में बोले देखो जा रहे, अब क्या करेंगे? लेकिन विश्वामित्र जी सोचा अब तो छोटे बालक है ये, इसको क्या है, हम तो इसको मार डालेंगे। विश्वामित्र जी तुरंत अपने बाण को निकाल करके मंत्र करने लगा। अब मंत्र याद करने लगा, मंत्र ही भूल गया। गुरुजी मंत्र भूल गए। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुजी क्या क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों सर खुजला रहे हो? बोले बेटा ये तो वो आ रही हैं, पास में आ गई। बोले हम तो मंत्र ही भूल गए। बोले आप गुरुजी आप क्या होगा? बोले आप क्या होगा, खा जाएगा हम लोगों को। हम तो मंत्र कभी भूलते नहीं, लेकिन आज मंत्र कैसे भूल गए? वो प्रभु की माया, मंत्र भूल गए। वो विश्वामित्र सोचता है कि ये दोनों बालक है, इसकी रक्षा मैं करूंगा। लेकिन ठाकुर जी कहता तू नहीं जानता, तेरी रक्षा करने वाला भी मैं हूं। मंत्र भूल गए, मंत्र भूल गए। ऐसे थर कांप उठे विश्वामित्र। अब मैं क्या जवाब दूं दशरथ महाराज जी को? वो तो देना नहीं चाह रहे थे कि जंगल में राक्षस है, मेरे छोटे छोटे बालक। अब मैं क्या जवाब दूं, क्या मुंह दिखाऊं? वो तो जीते जी मर जाएंगे। इतने में राक्षसी मुंह फाड़ करके सामने आ गई। तब राम लक्ष्मण जी ने कहा गुरु जी तो मंत्र भूल गए, हम लोगों को कुछ करना है। धनुष बाण तो हाथ में है नहीं ना, अब घर से निकले। तब दो घास उठाए, तीन का, एक को धनुष बनाया, एक को बाण बनाया, और उसी को मंत्र करके दोनों भाई पीछे से छोड़ दिया। जब ताड़का क्रोध करी आई, एक के प्राण एक के बाण प्रभु हर लीना, और निज जानी परम धाम दीना। एक ही बाण से उसका प्राण का हर लिया, और निज जानी, ताड़का को अपना समझ करके अपने धाम में भेज दिया। जाओ उधर ही जाओ, सांकेत में भेज दिया। जैसे बाण मारा धड़ाम से गिरी। विश्वामित्र ने कहा क्या हुआ, मैं तो बाण तो मारा नहीं है। पीछे मुड़ करके देखा दोनों भाई बाण नीचे रख रहे हैं। तब समझ गए तो परमात्मा है, मैं एक क्षण के लिए भूल गया था। चरण में लेट गए। बोले गुरु जी ये क्या कर रहे हो? हे प्रभु ये आपकी माया है, हम समझ नहीं पाए। जो सबकी रक्षक है, हम उनकी क्या रक्षा करेंगे? अब विश्वामित्र को कोई टेंशन नहीं, इनको क्या सिखाएंगे, सब जानते हैं। फिर उनको लेके गए कहाँ? तपोवन में लेके गए। तपोवन में लेकर के महाराज भगवान राम ने कहा कि गुरुजी आप यज्ञ करना शुरू कर दो, अब देखता हूं मैं कौन कौन राक्षस आते हैं, हम दोनों भाई रक्षा करेंगे। तपोवन के जितने ऋषि महात्मा संत लोग सब नाच उठे, गाने लगा, जय राम श्री राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, गाने लगे। प्रभु आ गए। सुबह सुबह यज्ञ शुरू हुआ। जैसे धुआं उड़ा आकाश में, इतने में एकदम सब दौड़ते हुए दलबद्ध हो करके, सारीबद्ध हो करके राक्षस राक्षसियां आने लगी, है ना, धुआं देख करके। और खरदूषण भी आए। कौन आए? खरदूषण और मारीच, ये लोग आए। राम और लक्ष्मण दोनों भाई घूम घूम करके यज्ञ की रक्षा कर रहे थे, क्योंकि वो लोग ऊपर से मल मूत्र कर देते हैं, इसलिए तपोवन के एरिया के अंदर ही ना आ पाए। ऐसे ऐसे बाण मारते, एरिया के अंदर आने से पहले ही दूर हट जाते। खरदूषण भी आए, उसको भी ऐसे बाण मारा, उसको मार दिया। और मारीच आया। प्रभु राम ने ऐसा बाण का संधान किया, मारीच को लंका में फेंका। इतना जोर से मारा
वो बाण लेकर के लंका में जाके गिरा, मारा नहीं पूरा। लंका में रावण का जो बागीचा था, रावण उस दिन बागीचा में घूमने आया था और रावण के पैर के नीचे धड़ाम से गिरा। कौन? मारीच। रावण ने कहा ये क्या हुआ, कहां से गिरा? बोले महाराज अब तो तुम्हारी गारंटी खत्म, तुम्हारी गारंटी खत्म। बोले क्या मतलब? बोले महाराज मतलब साफ मतलब साफ है। क्या साफ? बोलो तपोवन में विश्वामित्र जी 2 छोटे छोटे बालक लाए, सारे राक्षसों को मार भागाया, और मेरे को देखो एक ऐसा बाण मारा, मेरे को कहां इंडिया से मेरे को श्रीलंका में भेज दिया बिना पासपोर्ट के। बताओ, आपके सामने गिरा। बोले तेरे को क्यों नहीं मारा? सबको मारा। तो रावण कह रहे हैं जब सबको मारा तो तेरे को क्यों नहीं मारा? बोले महाराज इतना समझ में नहीं आ रहा है, और सब मर जाते तो समाचार कौन देते? हमको जिंदा इसलिए रखा कि ये समाचार आपको दूं, ये आंखों देखा हाल। आजकल तो नहीं है महाराज, कहीं भी मीडिया पहुंच जाते, कहीं भी मीडिया पहुंच जाता। आपके यहाँ अगर कुछ हो ना तुरंत मीडिया आ जाएगी, अब फिर सबको बता देंगे। हाँ बताओ अब वहाँ क्या हाल चल रहे हैं, अभी कैसा हो रहा है, अब कितना लोग मरे हैं, सब कुछ बता देंगे। और कैसी परिस्थिति में देखेंगे भी नहीं। वो बेचारा तड़प रहा है, उसको दवाई करना है, डॉक्टर के पास लेके जाना नहीं, उसके सामने माइक लगा। हाँ बताइए आपको ये परिस्थिति कैसे हुई, कब हुई, कितने लोग हमला किया? अरे बाप वो तो बाद में भी हो सकता है। एक बार बाढ़ आ गई, बहुत पानी, आदमी बह रहे हैं, मीडिया पहुंच गए, एक आदमी बह रहा है, डूब रहा है, उसके मुंह के सामने पकड़ा। हाँ बताइए आपका अभी कैसा लग रहा है डूबते हुए? बोले हराम खोद जल्दी उठा नहीं तेरे को जूता से बताएंगे हम कैसा लग रहा है। बोले पहले हमको उठा बचाओ तो सही, वो डूब रहा है, उसके सामने माइक पकड़ के कह रहे हैं बताओ आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी? बोले पहले उठा बाद में फिर जूता से बताएंगे तेरे को। तो मीडिया ऐसा ही है, लोग आजकल ऐसा हो गया वीडियो बनाने में, एक्सीडेंट हो रहा है कोई नहीं देख रहा है, वीडियो बना रहे कि व्यूज ज्यादा आएगा। एक दूसरे को मार रहे हैं, उसको कहीं मारपीट हो रहा है कि उसको छुड़वाएंगे ना, जाके छुड़ाए जाके नहीं, वो वीडियो बनाएगा। सब लोग वीडियो बनाने में तैयार है। अभी हमारे शायद हरिद्वार के ऊपर की बात है, ऊपर तो बड़े बड़े तो तेंदुआ आते हैं ना जंगल के, तो किसी को हमला कर रहा है, हाँ हमला कर रहा है, तो उसको बचाना चाहिए। वो बचाया नहीं, वो वीडियो बना रहा है, लाइव दे रहा है, लाइव छोड़ रहा है। अरे कम से कम तू जाता, कुछ डंडा मारता, भागा तो शायद वो जिंदा हो जाता, प्राण उसका बच जाता। कुछ नहीं किया, उसके सामने घटना घट रही और वो लाइव दे रहे, वीडियो बना रहे। समझ में आया? तो ये हाल है। हाँ तो मारी जो ही कह रहे हैं कि आंखों देखा हाल, हम तो मीडिया है इसलिए हम तो आपको बताने के लिए हमें छोड़ दिया। रावण ने कहा इतना बड़ा साहस है? इतना बड़ा साहस मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, ऐसा गेम खेल रहे हैं मेरे साथ? बोले मारा खेल रहा है क्या, खेल दिया है वो बहुत बहुत चालू है। मारीच को क्यों छोड़ा मालूम है? मारीच को इसलिए छोड़ा, अगर इसको मार देता तो आगे जाकर के स्वर्ण मृग बन के कौन आता? यही तो स्वर्ण मृग बना, यही तो स्वर्ण मृग बना। फिर क्या हुआ? रावण ने कहा अरे छोटा बालक का कोई बात नहीं है, तुमको चोट लगी है दवाई कर लो, वो मुझे क्या मारेगा, ये नर है ना, ये तो मेरा आहार है। रावण कह रहे हैं नर तो नर क्या है, वो क्या करेगा, छोटा मोटा, हम त्रिकाल दर्शी है बस। तो इसके बाद तपोवन में आप ये लोग आ गए, और आज बहुत दिन के बाद बड़ी अच्छी तरीके से यज्ञ संपन्न हुआ। सब जय राम श्री राम गाने लगा। इतने में जनकपुरी से एक समाचार आया, पत्र आया। गुरुजी बैठ करके पढ़ने लगा, राम लक्ष्मण पास में खड़े थे। अब पत्र में क्या लिखा हुआ है वो गुरुजी पढ़ करके राम लक्ष्मण को बताएंगे। जब टाइम मिलेगा फिर हम भी आप लोगों को बता देंगे क्या लिखा हुआ है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे